हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम लोग पैसिव फंड्स की। इधर बाजार बढ़ने पे और घटने पे बार बार लोग पैसिव फंड्स की बात करने लगे हैं। तो आइए आज समझते हैं पैसिव फंड्स होते क्या हैं, किस तरह से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कितना इसमें खर्चा आता है और ये किसके लिए ठीक है और किसके लिए नहीं ठीक है। तो सबसे पहले पैसिव फंड्स होते क्या है। पैसिव फंड्स वो फंड्स हैं जो कि नॉन एक्टिव हैं या उनमें इस तरह का फंड मैनेजर का काम है कि इंडेक्स फंड जितने भी हैं वो सारे पैसिव फंड्स हो गए, जिसमें एक्टिव फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है। पैसिव फंड मैनेजर का कि अगर उसने निफ्टी 50 ले रखी है और निफ्टी 50 फंड है तो उसमें जो 50 शेयर्स निफ्टी 50 में हैं उनका जो वेट है वही पैसिव फंड निफ्टी 50 फंड में होगा। ETF के तौर पे खास करके आप पैसिव फंड समझ लीजिए कौन कौन से हैं। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी लार्ज कैप, निफ्टी हैंग सेंग फंड और इस तरह के जो ओवरसीज ETF फंड्स हैं या FOF हैं, ETF FOF, वो सारे पैसिव फंड्स हैं। इसमें फंड मैनेजर को क्या करना होता है, अपने उस बेंचमार्क को एज इट इज कॉपी करना होता है जो उसने फंड लिया है। सपोज निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 या ले रखा है तो निफ्टी 50 में 50 शेयर जो लिए हैं जिस वेट के हिसाब से उसको अपने ETF में वही फंड्स उसी वेट के हिसाब से लेने होते हैं। इसलिए पैसिव फंड्स में जो रिटर्न आएंगे वो एज इट इज होंगे जो उसके इंडेक्स फंड में है जिसको उसने बेंचमार्क में लिया है। उससे फर्क नहीं हो सकते, रिटर्न कम या ज्यादा नहीं हो सकते, सेम रिटर्न देगा। इसलिए बेहतर है उनके लिए आज किसके लिए बेहतर है, उनके लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं और बहुत ज्यादा ट्रैकिंग नहीं करते हैं फंड्स की। इंडेक्स को ट्रैक कर रहे थे, इंडेक्स के हिसाब से जो इंडेक्स देगा वही देगा, ना इसमें मार्केट कैप्चर अप मिलेगा ना मार्केट कैप्चर डाउन मिलेगा। जो इंडेक्स दे रहा है वही रिटर्न आएंगे। अगर इंडेक्स ने 20% रिटर्न दिए तो आपका ETF पैसिव फंड भी 20% का रिटर्न देगा। अगर वो 10% गिरा है तो आपका रिटर्न भी 10% नेगेटिव होगा। इसमें खर्चा थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इसका TR कम होता है। नॉर्मल फंड्स में अगर 75 पैसे 1 रुपए है तो इसमें 0.3, 0.4 या 0.2 हो सकता है। बिकॉज फंड मैनेजर की बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, एज इट इज उसको कॉपी करना होता है उस बेंचमार्क को जो वो ले रहा है। इसमें ट्रैकिंग एरर की थोड़ी समस्या आती है कि वो एज इट इज उस फंड को, उस बेंचमार्क को कॉपी करे और अगर नहीं कर पाता तो वहां ट्रैकिंग एरर आती है। लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं कॉपी करने की, तो 99.9%, 99.75% तक कर लेते हैं। ट्रैकिंग एरर वो है जब ये बेंचमार्क से जरा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। मींस अगर किसी बेंचमार्क में HDFC फंड का वेट कम ज्यादा हुआ और इनको उसमें एडजस्ट करने में 1, 2 दिन, 4 दिन या 15 दिन लग गए तो वो ट्रैकिंग एरर कहलाती है, जिसमें एज इट इज ये वेट को एज इट इज कैप्चर नहीं कर पाते या जहां पे वेट कैप्चर हुआ है उस तरह से नहीं कर पाए। इसमें खास करके ध्यान रहे ये किन के लिए है, ये नए इन्वेस्टर्स के लिए है जो जुड़ना चाह रहे हैं बाजार से, या नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए जो बहुत लॉन्ग टर्म है, 2 साल 3 साल नहीं, जो 10 साल से ऊपर लगाना चाहते हैं पैसा उनके लिए है, जो बहुत कम खर्चे में ऐसा सोचते हैं कि कम खर्चे वाले रिटर्न अच्छा देंगे तो ये उनके लिए है। हालांकि ये माने नहीं रखता कि कम खर्चे वाला फंड ज्यादा रिटर्न देगा और ज्यादा खर्चे वाला रिटर्न नहीं देगा। तो ये दोनों में थोड़ी सी अलग अलग मिथ है, उसको ध्यान रखिए कि फंड मैनेजर जैसा है वो उस तरह से मैनेज करेगा। यहाँ पे फंड मैनेजर एक तरह से ना के बराबर है और उसका बहुत एक्टिव रोल नहीं है बिकॉज वो बेंचमार्क से इतर नहीं जा सकता। इस ETF में बहुत सारे फंड्स आज की डेट में हैं, तो पैसिव फंड में थोड़ा सा रिस्क इस तरह से कम है कि जो फंड मैनेज कर रहा है, जो बेंचमार्क मैनेज कर रहा है वही आपको करना है। इसमें नुकसान की संभावना वैसे ही रहती है जैसे कि बेंचमार्क में हो रही है। इसमें थोड़ा सा आपको एक्टिव फंड से अलग मिलता है इस तरह से कि इसका फंड मैनेजर अपने हिसाब से शेयर्स की खरीद बेच नहीं कर सकता या अपने हिसाब से वो किसी भी एक स्टॉक को नहीं खरीद सकता या बेच सकता। वो जो भी करेगा वो उस इंडेक्स में जिसमें वो काम कर रहा है उसको देख के ही खरीद सकता है कि अगर उसके पास निफ्टी 50 के 50 शेयर हैं, उनका जो वेट है उनको एज इट इज कॉपी करना है। इसमें प्योर ध्यान रखिए ये कॉपी करने वाला है एक्टिव पैसिव फंड। ये किसी भी तरह से एक्सपर्टीज नहीं है कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से देखे रिसर्च करके कि इसमें 4 ये शेयर्स अच्छे चल रहे हैं तो इनको खरीद ले और 4 शेयर्स अच्छे नहीं चल रहे हैं तो बेच दे। यहाँ पे ये काम नहीं करता।
जो बेंचमार्क काम कर रहा है, जो उन्होंने निफ्टी 50 फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड लिया है, उसको एज इट इज कॉपी करना है। तो ध्यान रखिए पैसिव फंड भी आपके पास होने चाहिए, लेकिन कितने, तो ये ध्यान रखिए अगर आप बहुत एक तरह से कंजर्वेटिव हैं तो आपके पास 10% से ज्यादा के पैसिव फंड नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा आप मॉडरेट हैं तो आप उनको 15% तक भी रख सकते हैं, और थोड़ा सा अग्रेसिव हैं तो आप उसको 20 से 25% भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। आप उसको अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कई सारे सेक्टोरियल फंड्स भी आ जाते हैं। तो वो ध्यान रखना है कि आपके पास पैसिव फंड्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो, और आपका एलोकेशन भी 20% 25% से ज्यादा का एलोकेशन टोटल पोर्टफोलियो में ना हो। तो आज के लिए इतना ही। पैसिव फंड्स में अगर आपके कोई सवाल होंगे तो हम लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए। धन्यवाद।